जीवन में हमेशा आप आप किसी दूसरे के लिए या समाज के लिए कितना भी भलाई कर दीजिए, लोग उस भलाई को भूलेंगे बहुत जल्दी। और एक भी गलती कर दीजिए, लोग उसे कभी भूलेंगे ही नहीं। ये परंपरा है, ये नियम है इस समाज का। हम हो या आप हो, आप अपने रिलेशन में, दोस्तों में, मम्मी पापा में, भाई बहन में, कल को शादी ब्याह हो जाएगी, उसमें आप किसी के लिए जान दे दीजिए। ये मानव की टेंडेंसी है, इस पे आप उदास नहीं होइएगा, बल्कि इसे समझ के अपनी जिंदगी को उसी हिसाब से ढाल दीजिएगा। किसी के लिए एहसान करने जा रहे हैं तो याद रखिएगा ये 2 से 3 दिन में भूल जाएगा। और अगर किसी को आपने डांट दिया भी ना, तो एक बात याद रखिएगा कि ये साला जिंदगी भर नहीं भूलेगा। समझा गया कि नहीं? लड़की सब तो अगले जन्म तक याद रखेंगे। सर तुम मेरे पापा हो ना, पिछले जन्म में डांटे थे, मैगी नहीं खाने दिए थे, हम इस जन्म में भी गुस्सा है। तो ये दुनिया का उसूल है, इसलिए आप अपनी जिंदगी को इस हिसाब से ढालिएगा कि किसी से उम्मीद नहीं रखिएगा, क्योंकि दुनिया केवल मतलब से चलती है। समझ में गया? दुनिया गोल है, कोई कहता है चपटा है, भैया दुनिया मतलबी है। यहाँ यार इंसान की मेंटेलिटी ये होती है कि बारिश के बाद छाता बोझ लगने लगता है। अच्छा छाता का है, 5 मिनट पहले तुमको भीगने से वही बचाया था। ये दस्तूर है दुनिया का, इसलिए हमेशा याद रखिएगा। मनुस्मृति में क्या अच्छाइयां हैं ये दुनिया कभी नहीं याद रखेगी, लेकिन मनुस्मृति में बुराइयां क्या है ये हर दुनिया के जुबान पर आएगा। इतिहास आपको ये नहीं पढ़ाया जाता है कि आप इसे सब्जेक्ट की तरह पढ़ के निकल जाए, बल्कि इससे सीखिए कि इतनी बड़ी किताब जिसे हिस्ट्री का सिलेबस बनाया गया, लेकिन इसको हमेशा कोई भी टीचर जब भी इसे पढ़ाएगा तो एक निगेटिव के हिसाब से ही पढ़ाता है, क्योंकि ये दस्तूर है दुनिया का कि आपकी निगेटिव चीजों को हमेशा ध्यान दिया जाएगा। नाथूराम गोडसे का दूसरा किसी को कुछ भी नहीं पता रहेगा, लेकिन एक चीज जरूर पता रहेगी, महात्मा गांधी को मारा था। तो ये दस्तूर है, आपको इस हिसाब से अपनी जिंदगी को ढालना पड़ेगा। नहीं ढालेंगे ना तो आपसे विशाल विशाल जीव थे, डायनासोर मर के चल गए इस पृथ्वी से। अगर आप अपने आप को प्रकृति, वातावरण और समय के अनुसार नहीं ढालेंगे ना, तो विनाश निश्चित है आपका। तो आप अपने समाज के हिसाब से खुद को ढाल दीजिए। उसी हिसाब से बोला जाता है जैसा देश वैसा भेष। इसमें कितने प्रकार की विवाह की चर्चा थी? 8 प्रकार की। सबसे अच्छा विवाह जो होता है मम्मी पापा जो ढूंढ के लाते हैं वो। आप सब लोग को एक सूचना नहीं, मतलब एक सावधानी आप लोग के लिए। कल रात में हमारे साथ एक हुआ, आप लोग को कभी भी कोई मेल आए, ईमेल आईडी, मेल वगैरह, खास करके उसमें जिसमें आपका अकाउंट नंबर हो और कोई लिंक दिया हो, लिंक मतलब ब्लू कलर से आता है ना वहां पे, और अगर उसमें चल रहे HTTP अगर ये लिखा हो तो गलती से भी क्लिक मत कीजिएगा। HTTP जब तक सिक्योर S ना लिखा हो तब तक मत क्लिक कीजिएगा। सिक्योर जब तक नहीं लिखा है तब तक क्लिक नहीं करेंगे। यूट्यूब की ओर से एक मेल आया कि यूट्यूब के ओर मेल आया, उसने कहा कि थैंक्स टू वी आर कंग्रेचुलेशन यू खान जीएस रिसर्च सेंटर, इट्स आवर एडवाइस टू यू, हमारी आपकी एक सलाह है, तो प्लीज ओपन द कैप्शन साइन। कैप्शन एक बटन होता है, अगर हम वीडियो डालते समय कैप्शन पे क्लिक कर देंगे ना, तो जिस भाषा में हम कैप्शन क्लिक किए रहेंगे उस भाषा में ऑटोमेटिक नीचे लिख देगा। जैसे आप कुछ गाना सुनते होंगे, मूवी देखते होंगे हॉलीवुड की ना, तो नीचे कुछ लिखने आता है, हाँ सब टाइटल, उसको कैप्शन में लगा देते हैं लोग, वहां पे सब टाइटल। तो उसने कहा कि आप कैप्शन और सब टाइटल बना दीजिए। हम कहें कि इतना हम ना सोचते हैं, छोड़ दिए। लेकिन ये मेल 3-4 बार आया, तो उसने कहा कि भाई अगर आप किस तरह से सब टाइटल और कैप्शन लगाते हैं इसको देखना है तो आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए। हम चचुआ उस पर क्लिक करने जा रहे थे, एकदम कंफर्म कर दिए रहते, लेकिन यहाँ जब देखिए एस नहीं है, अगर हम इस पे एस पे क्लिक किए रहते ना, इस पे तो सब उड़ा दिया रहता। इसलिए आप सब लोग को कहते हैं भाई, अभी ये कल की बात है इसलिए अब आपको हिस्ट्री के क्लास में बता दिए, लेकिन इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, जिसमें आपके पिताजी का, माताजी का वो हो, मतलब बैंक अकाउंट वगैरह, उस सब से ही सब मत टच कीजिएगा, सब उड़ा देगा सब यहाँ। उस सब का दूसरा